मेरे प्रिय साथियों, आप सबका फिर से एक बार जीतने की आस, खुद पर विश्वास और सीखने का प्रयास पीएसएस क्लास में स्वागत है। तो आप सबसे मैंने बताया था कि मैथ के क्लास के साथ साथ रीजनिंग का क्लास भी चलेगा सोमवार और मंगलवार को, और बुधवार और बृहस्पतिवार को हिंदी चलेगा मैथ के साथ साथ, और फिर शुक्रवार और शनिवार को जीएस का पार्ट चलेगा। भूगोल हो सकता है, इतिहास हो सकता है, ठीक उससे जुड़े हुए। तो आज मैंने बताया था कि आज तो है सोमवार, इसलिए मैंने सादृश्यता स्टार्ट की। चैप्टर नंबर 1 सादृश्यता। सादृश्यता को पहले जानेंगे होता क्या है। सादृश्यता यानी समानता। सादृश्यता यानी समानता। जैसे मैं किसी और के समान हूँ, जैसे मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, तो वैसे ही मेरा दोस्त क्या रहेगा, किसका, अपने ही पिता का पुत्र रहेगा। वही बात हुआ। तो वैसे ही ये जो सादृश्यता होता है, ये भी पहला वस्तु जिस प्रकार दूसरे वस्तु से समानता रहेगा, वैसे ही तीसरी वस्तु किस प्रकार चौथी वस्तु से समानता, उसी प्रकार ही एकदम जैसे ही पहला दूसरा से, वैसे तीसरा चौथा। जैसे मैं, मेरे पिता, तो मेरे दोस्त के भी पिता, मतलब पिता बेटा, पिता बेटा, माता बिटिया, माता बिटिया, ये ठीक। और देख लीजिए, सबसे पहले सादृश्यता पढ़ने के लिए हम लोग को सभी इम्पोर्टेंट आस पड़ोस के, इधर उधर के इम्पोर्टेंट जितने होते, देश, देश की राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं, और फिर अपने देश के सभी राज्य, राज्य की राजधानी, ये, और फिर जो इकाई होता है और उसका मात्रक जो होता है, और उसके साथ साथ पर्यायवाची, विलोम, ये सब भी समानता वाले। और फिर ये तो हो गए हमारे हिंदी पार्ट, ये सब जो लिखे हुए होते हैं। और दूसरी चीज़ ए टू जेड आप लोग को प्लेस वैल्यू, पिछले क्लास में चले जाइएगा, प्लेस वैल्यू याद कराने के लिए, उसका विपरीत याद कराने के लिए मैंने बताया था कि डी से डॉक्टर का मूड फोड़ना है, कि G7 खिलाना है, कि मम्मी से 13 मांगना है, कि पापा से 16 मांगना है, और क्यों मांगना है, 17 मांगना है, T20 देखने के लिए मांगना है। याद कराया था ऐसे बोल बोल के। तो वहाँ पे इसका यूज होगा, यहाँ पे उसका, यहाँ पे यूज होगा। और फिर आप लोग का एक क्लास में चलाऊंगा वर्ग और घन का, वो भी चला देंगे, जल्दी चला देंगे। और उसके अनुसार ये होता है। और फिर इसमें थोड़ा मैथमेटिक के थोड़ा बहुत समीकरण से हल हो जाता है कि कितना जुड़ता है, कितना घटता है। सेम उसी प्रकार पहला जिस प्रकार दूसरे से संबंधित रहेगा, उसी प्रकार तीसरा चौथे से कैसे संबंधित रहेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, मैंने लिखा है देश और राजधानी और मुद्रा। ऐसे ही आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा जो जो देश जानते हैं उनकी, उस देश, उसका राजधानी और उसकी मुद्रा जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये लिख लेंगे। और जैसे हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है इससे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो वैसे ही नेपाल का राजधानी क्या हो जाएगा, आप सबको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं, काठमांडू। क्या हो जाएगा, काठमांडू। ठीक, देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार ये था ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राजधानी। तो इसी प्रकार नेपाल, काठमांडू नेपाल का क्या है, राजधानी। से वैसे ही दोनों को दोनों समानता है। जैसे अब नीचे आ जाइए, मुद्रा से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हम लोग को पता है जापान की मुद्रा ये जापान की मुद्रा क्या है, येन है। वैसे ही पूछ रहा है तो भारत का मुद्रा बता दो। सबको मुंह पे, जबान पे सबके होगा कि भारत का मुद्रा क्या होता है, भारत का मुद्रा रुपया होता है। कमेंट में सभी लोग बताइएगा भारत का मुद्रा क्या होता है, रुपया, रुपया। अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे राज्य और राजधानी भी बोला था। राज्य जैसे हम लोग का सिक्किम हो गया, गंगटोक, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये सब पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान का जयपुर, ये सब का जितना भी है, यूपी का अपने, ठीक, बिहार का, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सब, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी है राज्य, 28 राज्य है, आप सबको पता है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उन सब के मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राजधानियाँ पूछेंगे। जैसे उड़ीसा का भुवनेश्वर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, केरल का तिरुवनंतपुरम, गोवा का पणजी, महाराष्ट्र का मुंबई,
ऐसे ही मध्य प्रदेश का भोपाल। तो इसी प्रकार एक सवाल देख लीजिए, जैसे पूछ सकता है राजस्थान का क्या है, जयपुर। तो पूछेगा बिहार का, बिहार वाले सभी लोग तैयार हो जाए, हम भी यूपी के, तो हम लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्हीं की तरह बोलते हैं, उन्हीं की जैसा भाषा भी है। तो बिहार का क्या हो जाएगा, पटना, बिहार का पटना, पटना। ठीक, अब ये हो गया हमारा पहले तो देश, राजधानी, मुद्रा, और दूसरा राज्य और राजधानी। उसके बाद इसमें पूछ सकता है इकाई और मात्रक, जैसे हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति हो गया, शक्ति का मात्रक वाट हो गया। ठीक, इसी प्रकार जैसे पूछ लिया अब इसमें समय, समय का होता है सेकंड। तो इसी प्रकार पूछ लिया आवृत्ति, आवृत्ति का क्या होगा, आवृत्ति का हमेशा हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज बोल दो, हर्ट्ज नहीं बोल पाओगे तो हर्ट्ज, कौन सा, हर्ट्ज। अब इसमें पूछ सकता है पर्यायवाची, विलोम, ये सब भी पूछ सकता है, लेकिन मैंने लिखा नहीं, आप सबको बता दे रहा हूँ कि इससे भी पूछ सकता है। अब आ जाए प्लेस वैल्यू वाला, आप सब नेक्स्ट पिछले क्लास में जाकर देख लीजिएगा प्लेस वैल्यू कैसे याद हो जाए। जैसे ए का हम लोग को पता है, ए का कितना है, एक, यफ, यफ का कितना है 6, के का हम ट्रिक बनवाए थे 9 2 11, यानी कि के का कितना हो गया 11। और ये पी, पी यानी कि पापा, पापा से क्या मांगे थे 16 मांगे थे, पापा से क्या मांगे थे 16। अब आ गए बी, बी का क्या है 2, और फिर जी, जी को ऐसे मिटाएंगे तो इसमें क्या छिपा रहता है 7, और यल, यल का क्या है 12। फिर जब पापा से 16 मांग लिए थे तो फिर क्यू, क्यू मतलब 17, अब क्यू का कितना है 17। अब हम बताए अभी सादृश्यता का मतलब यही होता है, पहला जिस प्रकार दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा चौथे से कैसे संबंधित। अब इसका भी लिख लेते, सी का होता है 3, एच का होता है 8, एम का होता है 13, आर का होता है 18। अब देखेंगे पहला पहले से किस प्रकार संबंधित है, ये इससे किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोग देखने को पाएंगे कि ये इससे एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। फिर देखेंगे कि 6 से 7 यहाँ पर भी कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। फिर देखेंगे 11 से 12 यहाँ पे भी कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। फिर अगली संख्या भी 16 से 17। तो आप सबको एक श्रृंखला के रूप में दिख जाएगा कि एक एक क्या हुआ है, प्लस हुआ है, एक एक प्लस हुआ है। सेम वही कंडीशन इसमें कर देंगे। 3 से कितना हो जाएगा 4, 8 से कितना हो जाएगा 9, 13 से कितना हो जाएगा 14, 18 से कितना हो जाएगा 19। अब प्लेस वैल्यू याद रहेगा, उसी की जगह पे पुट कर देंगे, रख देंगे। 4 का क्या हो जाएगा डी, डॉक्टर के मूड हो एक बार। और 9 आई, आई 9, यानी कि आई का 9 होता है, आई का 9। 14 यानी कि एन, एन का 14 होता है। और फिर इसका 19 होगा, क्या होगा 19। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर एक एक प्लस हो रहा था, तो इसमें भी हम लोग कितना एक प्लस, फिर एक प्लस, फिर एक प्लस और एक प्लस, एक एक प्लस कर दिए और हम लोग का आ गया। अब उसी प्रकार इसको भी देखेंगे ये किस प्रकार आएगा। इसका है 23, इसका 21। हर एक गांव में डबल हुआ होता है, और डबल हुआ पता है कितना रुपया लेके भागता है, 23 रुपये लेके भाग जाता है। यू का 21, एस का 19। अब आगे वाला ये 4, ये 6 और ये 8। अब इसके आगे वाला एम का 13, के का 11, आई का 9। आप सब देखने को पाएंगे कि 23 में कितना जुड़ रहा है 4, ना जुड़ेगा ना घटेगा। घटा कर देखे 19 घट रहा है, घटा कर देखे तो इसमें से 15 घटेगा, घटा कर देखो तो इसमें से 11 घटेगा। पहले 19 घट रहा है, फिर 15 घट रहा है, फिर 11 घट रहा है। ये भी नियम बन रहा है, लेकिन इससे भी आसान नियम एक है, मैंने बताया था विपरीत। हमेशा जब निकालते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं, और जब 27 में से मान लीजिए मैंने 20 केले लाए, मार्केट से 20 केले लाए, 9 केले मैं खा गया, तो बचा कितना 11। तो वही 27 केले है, 27 में से अगर 23 खा गया तो बचे कितने 4। इसी प्रकार
तो 23 और 4 को जोड़े 27, 23 और 4 को जोड़े 27, 21 और 6 को जोड़े 27, 19 और 8 को जोड़े 27। तो वैसे मैंने 9 केले खाए थे, 11 को जोड़े 11 और 9 फिर से 20 केले आ जाएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार वही बोल रहा है, सादृश्यता का मतलब ही होता है जिस प्रकार पहला दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा चौथे से होना चाहिए। इसमें ये जोड़े 27, इसको जोड़े 27, इसको जोड़े 27। तो इसी प्रकार अब इसमें कितना जोड़ दे कि 27 हो जाए, जोड़ने की जरूरत है। अरे 27 में से 13 को घटा दो, डायरेक्ट कितना आ गया 14, और इसका कितना आ जाएगा 16, 27 है, ये 27 है, और फिर इसका कितना आ जाएगा 18। अब प्लेस वैल्यू याद रहेगा, तुरंत हो जाएगा। 14 का कितना होता है n, 16 पापा का होता है, 18 r का होता है। ठीक, NP/r ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू से था, विपरीत से था, जो ने पिछले क्लास में मैंने बताया है, उसको आप एकदम पूरे बढ़िया से पढ़ के आइएगा। अब फिर वर्ग और घन अगली क्लास में मैं बता दूंगा, और फिर इसी के अनुसार इतना तो थोड़ा बहुत तो पता होगा, ये किसका स्क्वायर है या किसका घन है। डायरेक्ट दिखता है, पहले देख लेंगे कि ये 8 का स्क्वायर तो नहीं है, हाँ ये 8 का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर हुआ है तब जाके 64 हुआ है। ठीक, अब तो इसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121। बस पहला जिस प्रकार संबंधित है दूसरा से, उसी प्रकार तीसरा चौथे से संबंधित रहेगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए 15 से 32 कैसे हुआ है, 15 से 32। हाँ भाई 15 दूना तो 30 ही होता है, तो उसमें कितना जुड़ा होगा, हाँ चल देख ले, 15 में 2, 15 दूना 30 और 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 32। उसी प्रकार 32 में उतने का ही गुणा और उतना ही जोड़ेंगे। 32 दूना 64, 64 में 2 जोड़ दे 66, तो हमारा कितना आ गया 66। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज सीख लीजिए कि हर जगह पहला जिस प्रकार दूसरे से संबंधित रहेगा उसी प्रकार तीसरा चौथे से। हमको ये जानना है कि सवाल है क्या, ये नहीं जानना है कि सवाल को करेंगे कैसे। जब एक बार जान लिए कि सवाल कह क्या रहा है तो उसके हम तहत तक पहुंच सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से कम समय में कर सकते हैं। लेकिन पहले इसके लिए हमको बेस मजबूत करना पड़ेगा। और फिर हमने बता दिया, इसके लिए आप सबको इसके बाद इसका सवाल जाएगा, कम से कम 50 सवाल तो होंगे, उसको आप लोग हल करिएगा, आंसर सही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।